हे गाइस, अगर आप सीटेट के एग्जाम में जो कि आपका 14 दिसंबर को होने वाला है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों पास होना, तो आप इन मॉडल पेपर को जरूर पढ़िएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको 20 मॉडल पेपर कवर कराने वाले हैं, जो कि दोस्तों सीबीएसई के द्वारा रिलीज हुए हैं। ठीक है, आपके जो एग्जाम में जो आते हैं दोस्तों, एक मॉडल पेपर आता है। ठीक है, 10 में से दोस्तों एक मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आपको 100% मिलने वाला है। और उसी तरीके से सेकंड जो पेपर आपका होता है, उसमें भी सीबीएसई द्वारा 10 मॉडल पेपर जारी हुए हैं, जिसमें से एक मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। यहाँ पर हमने दोस्तों सभी की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों, जो कि हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कवर करवा भी रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप वीडियो को प्रॉपर वॉच करेंगे, तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे और 130 प्लस 100% ला सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट पेपर का है और थर्ड सेट है, हम दो ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। ठीक है, अगर आप चैनल को दोस्तों विजिट करोगे तो आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्य एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको क्या करेंगे, सभी जो आपके ऑप्शन है वो सभी रीड नहीं करेंगे, केवल ऑप्शन वही रीड करेंगे जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों आंसर के रूप में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कथन ए है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तर्क है दोस्तों, बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इसका जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहां पर जो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। ठीक है ना, निगेटिव पूछा था तो दोस्तों निगेटिव ही इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रिता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यहाँ पर 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास में एक लंबे गिलास में, ठीक है, डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया। ठीक है, मूर्त, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तर्क है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। लेव वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करने के बाद एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाती है। दोस्तों यहां पर आप बताइएगा, 7वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों का 8 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षिका पद्धति और आकलन तरीकों को अपने अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। तर्क है दोस्तों, हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्व और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी भाषण बढ़ावा देना। गुलाबी रंग को लड़कियां वे नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखने का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेंडर रूढ़िवादिता। शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है दर्शा पाए। तर्क है, शिक्षकों की बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यताएं वे बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, दोनों सही हैं। निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का ए हो जाएगा, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महज प्रत्यास्मरण को नहीं बल्कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जेंडर की रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विद्यालयी पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियां व अन्य वंचित समूह के बच्चों की सहभागिता से
प्रतिबंधित रखा जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। समावेशन के दौरान सभी बच्चों की उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्न होते हुए भी संबोधित किया जाता है। एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह से करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से समकक्षीय प्रावधान एक कक्षा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सेकंड और थर्ड सही है। ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, ठीक है। सेकंड है बहुत से दृश्य प्रस्तुतिकरण देना। क्वेश्चन 19 है शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप में सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर। एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 20 का यहाँ पर डी हो जाएगा, उचित समायोजन। प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, जब व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा और खारिज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जब शिक्षक के WL नीति जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, तब वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का दोस्तों बी हो जाएगा, याद रखना वे प्रत्यास्मरण। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, अवधारणात्मक मानचित्रण। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है? यहाँ पर आप देखेंगे 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना। स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुकरण कहलाती है। छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप यहाँ पर देखेंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, व्याख्यान प्रणाली से स्पष्टीकरण करना चाहिए। महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि वे उनमें सफलता का डर और क्षमता का दृष्टिकोण होता है। इनमें से बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कम बुद्धिशील, ठीक है ना। उनमें विफलता का कम डर और क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्योहारों तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? यहाँ पर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ, ठीक है। एक शिक्षक में निम्नलिखित में से गुण होने चाहिए। आप देखेंगे कि दोस्तों 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि समानुभूति, देखभाल और प्रामाणिकता। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों को आंतरिक रूप में प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है। यहाँ पर आप देखेंगे जो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सीखने का ऐसा माहौल बनाना जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। रोमन संख्याओं में XL प्लस LX माइनस LX और XIV बराबर हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे रोमन संख्या में अगर आपने इन क्वेश्चनों को किया है तो आप काफी आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाज्य है परंतु 9 से विभाज्य नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप बताइएगा क्या हो सकता है? 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 588। 188 प्राप्त करने के लिए 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170 में से क्या घटाया जाए? 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 89। अनु के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 36 वाले 8 पैकेट हैं। उसने टॉफियों का 1/4 भाग अपनी सहेलियों में तथा 3/8 भाग अपने शिक्षकों में बांटा। उसने टॉफियों का 1/3 भाग अपने भाई के लिए रख लिया। अब उसके पास कितनी टॉफियां बची? यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 टॉफियां बची। 5 अंकों की एक संख्या हूं जिसके सभी अंक अलग अलग हैं। मैं 2 से विभाज्य हूं परंतु 4 से नहीं। मेरे दाईं के स्थान का अंक सबसे छोटा भाज्य संख्या है। सैकड़े तथा हजार के स्थान के क्रम से दूसरी विषम संख्या तथा तीसरी अभाज्य संख्या है। 10,000 के स्थान का अंक दाईं के स्थान के अंक का दुगना है। मैं कौन हूं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण की माप क्या होगी? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 75 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती? यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 सेमी, ठीक है, 7 सेमी और 15 सेमी। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों यही सेट हैं, ये वही सेट हैं जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 सेट आपके प्राइमरी के और 10 सेट आपके जूनियर के, जिनमें से सीबीएसई आपको एक सेट प्रोवाइड कराएगी इनमें से ही। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देखिएगा, मैं केवल आपको मैथ के जो आंसर है केवल वही आपको बता रहा हूं, मैं आपको सोल्व करके नहीं बता रहा हूं। ठीक है, आप इनको अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिए, अदरवाइज आप, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है, आप सोल्व भी कर सकते हैं। मेरा मकसद केवल आपको क्विक रिवीजन कराना है, ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? ठीक है ना, 64 हो जाएगा। 42 का जो राइट आंसर है आप देखिएगा, एक घनाकार टीन के डब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 32, 20, 25 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा है। इस टीन के डब्बे में और कितना तेल सेंटीमीटर की घात क्यूब में डाला जा सकता है ना? यहाँ पे आप देखेंगे 42 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4480। नेक्स्ट, निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा? यहाँ पर आप देखेंगे 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक आएगा। किसी परीक्षा में 5 विषयों में दिव्या के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट में दर्शाने पर बने केंद्रीय कोण इस प्रकार थे। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, आप देखेंगे 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 600। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर सही कथन का चुनाव कीजिए। आप देखेंगे इसका राइट आंसर 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी। संतरा या केला पसंद करने वाले बच्चे सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के दुगने हैं। 46 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी व सी। गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। सी है, गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं। समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण है। यहाँ पर आप देखेंगे 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समस्या की पहचान। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ पर दिया है दोस्तों, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? यहाँ पर आप देखेंगे 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि बी और सी। विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए एक मीटर स्केल के उपयोग करना, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिल पेन इत्यादि का उपयोग करना। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिय की युक्तियों को प्रदर्शित करते सभी को गिनते चलना या 10 बनाना वह क्रिया है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, योग। इस क्वेश्चन को पढ़िए, प्राथमिक स्तर के गणित की एक शिक्षिका शिक्षिकाओं एवं संख्याओं के बोध की अवधारणा का विकास 2 पेन 3 फलों 5 लड़कों 7 लड़कियों इत्यादि सुपरिचित वस्तुओं के समुच्चयों की सहायता करती है। वस्तुओं के समुच्चय के रूप में संख्या का परिचय करते हुए शिक्षिका के ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पर आप देखेंगे 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, संख्याओं के गणन पहलू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या कितनी समय एक बच्चा कुछ वस्तुओं को 2 बार गिनता है? बच्चों में कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? 51 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एकाकी संगति। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, कक्षा 3rd का एक विद्यार्थी घटाव का प्रश्न इस प्रकार हल करता है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा, औपचारिक संकलन विधि का शिक्षण करने से पहले संख्या रेखा पर 101 और 93 दर्शाकर विद्यार्थियों को पक्षगामी गिनने के लिए कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर आप देखेंगे 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर। रचनात्मक आकलन समय रहते शिक्षक शिक्षिका की बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की योजना बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित के आधार पर के अनुसार कक्षीय प्रक्रियाओं में लोक कलन विधियों की समृद्धता की सराहना जिसके विकास में सहायता नहीं करेगी वह है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानक कलन विधि। कक्षा 4 का बच्चा ज्यामितीय रेखाओं को उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप से या रूप में पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूपों में उन आकृतियों की तुलना करता है। वैन हेले के ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर है? यहाँ पर आप देखेंगे 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, दृश्यीकरण। यहाँ पर आप देखेंगे गणित के किसी शिक्षक के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण प्रतीत होता है?
56 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर पर गणित में आकलन करने पर केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी, यानी कि विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं के आकलन पर और किसी विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि के ज्ञान के आकलन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक का उच्च लक्ष्य क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन कौशल के विकास में मदद करना। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है? 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करने के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ से ईवीएस का पोर्शन आपका चालू हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। बी देखेंगे यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। सी है इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट जो व्यवहार्य रूप से प्रचलित है उसे कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 62 का ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं? यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चौक पाउडर और रेत। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोसा और पुलाव और खीर। 65 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा, यदि कोई किसान अपने खेत में उर्वरक और कीटनाशक के अत्यधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा, आप देखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 65 का डी हो जाएगा, बंजर हो जाएगी। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है दर्शाती है। यहाँ पर आप देखेंगे 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल का फूल। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसमें क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी? यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चुकंदर का रस तथा पालक। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? यहाँ पर आप देखेंगे 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उसे भिगोया गया है। 69 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आप देखेंगे दोस्तों, पहला इसको पढ़ लेते हैं। लौह तत्व आयरन से भरपूर या प्राचुर खाद्य सामग्री का समूह है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आंवला, पालक और गुड़। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? 70 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मोल्टिंग या झाड़ना। किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब सभी घरों, इसका जो राइट आंसर है आप बताइएगा 71 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रातः होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित हो। कुडुक भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ है? 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वन। इस क्वेश्चन को पढ़िए, काफी लेंदी क्वेश्चन है, काफी बड़ा है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका मुझे समय बचाना है। मैं इसका केवल आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बार्ब कहलाता है। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्यतः लक्षण होंगे, आप यहाँ पर 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठंड लगना और बुखार। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चर्चा के अवसर सृजित करना। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना प्रत्येक विद्यार्थियों को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 78 जो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि सी और डी। यहाँ पर सी क्या है? विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। सभी विद्यार्थी से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर 79 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। 80 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। वीडियो को पॉज करके, जो बड़ा क्वेश्चन है मैं उसको दोस्तों पढ़ता नहीं हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। मेरा मकसद वीडियो को लेंदी करना नहीं है, केवल आपको आंसर और क्विक रिवीजन कराना है। पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति, 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नवाचार के लिए आवश्यक है। वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, वह है 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा,
परियोजना प्रक्रम। 83 आप देखिएगा यहाँ पर इसका क्या आंसर हो सकता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 83 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, सी और डी। सी क्या है दोस्तों, यहाँ पर सीखने के दौरान हुए अनुभव, क्रियाकलाप के दौरान अंत्यक्रिया। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर 84 का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। इसका जो राइट आंसर है 85 का दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे बी हो जाएगा, बी और डी, यानी कि बी समूह कार्य और डी है परियोजना कार्य। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आप देखेंगे बी, सी और डी, यानी कि बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न। सी है ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, और डी है सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश। 88 का जो आंसर है दोस्तों, आप देखिएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। साधन जो प्रेक्षण के लिए उपयुक्त किए जा सकते हैं, सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वृत्तांत अभिलेख। इस क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। 89 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और डी क्या है, ए, सी और ई, ए, सी और ई। अवलोकन, अनुमान और निष्कर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है। यहाँ पर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका हिंदी का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैं उनको अभी करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 80 जो क्वेश्चन है आपका 91, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चिंतक, दूरदृष्टा, कुशल और वक्ता, यानी कि आप इसको पढ़िए, स्वामी विवेकानंद के अंदर कौन से गुण हैं। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। विद्यार्थी वर्ग को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में किस गुण को आत्मसात करना चाहिए। 93 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्ययनशीलता। सार्धसती से तात्पर्य है स्वामी विवेकानंद जी की। 94 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 150वीं जयंती। भारत की पहचान किससे है। 95 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी से। गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन असत्य है। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी साधारण व्यक्ति थे। 97 क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, वे साधुओं के साथ थे, वाक्य में आशय है कि स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोत्कृष्ट गुरु थे। यायावर का क्या अर्थ है। 98 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, घुमक्कड़। गद्यांश में किस विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सन्यासी शब्द का। दोस्तों यहाँ पर आप इस काव्यांश को पढ़िएगा। ठीक है, और इसके जो आंसर होंगे वो हम आपको कराएंगे। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लिया होगा। अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। कविता में उनकी सर्वनाम का प्रयोग किनके लिए किया गया है। 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, वीरों की, यानी कि वीरों की। नेक्स्ट, कविता में कौन सा भाव मुखरित होता है, हुआ है यहाँ, यानी कि 101 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीरता का। सूर्य, चांद आदि किसके गवाह हैं। 102 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि देश पर मर मिटने वालों के। लेखक ने किसे बेचारा कहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीरों की वीर गति को ने जानने वालों को। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्र। इतिहास में लगने वाला प्रत्यय हो सकता है। यहाँ पर 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, इक प्रत्यय। क्योंकि दोस्तों इतिहास में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा, है ना, तो इक प्रत्यय आ जाएगा। नेक्स्ट है, गहन पठन का एक कौशल है जो और संकेत करता है। 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाठ्य वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना। विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना है। 107 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सरसरी पठन। लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना आता है। यहाँ पर आप देखेंगे 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, योजना बनाना।
लेखन प्रक्रिया के चरण 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रकाशन पर समाप्त होते हैं। मुक्त लेखन को उस लेखन की तरह व्याख्यायित किया जा सकता है। 110 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। नियमों को ध्यान में रखें, बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना। एक भाषा शिक्षिका अर्थ में समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती है। वे का उपयोग करती है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर 111 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, संरचनात्मक उपागम। भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ विज्ञान। एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखती है जैसे वह अनुभव के साक्ष्य से कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पियाजे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे बच्चों से बात करते समय सरल उच्च तान और अनुतान में बदलाव डैश के उदाहरण है ना? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 114 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, संरचना परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की यह क्षमता है जो बौद्धिक ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करता है जिससे समस्या उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट है, कक्षा 6 का शिक्षार्थी उच्चारण में त्रुटियां करता है, शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है, ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बच्चों को सृजनात्मक कार्य के अवसर उपलब्ध कराना, जैसे अंगूठे से छपाई, स्क्रीन प्रिंटिंग एवं अन्य प्रिंटिंग गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। कक्षा 1 में पढ़ने के लक्ष्य इस प्रकार हैं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य वस्तु में कम से कम 45 सरल शब्दों में बनने वाले छोटे वाक्य पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है, उसके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पोर्टफोलियो। दोस्तों यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन चालू होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। अगर आपने दोस्तों सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो आप प्लीज इस वीडियो को वॉच कीजिए, अन्यथा फिर आप इसको स्किप कर दीजिए। हम दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हम आपको आंसर ही यहाँ पर बताएंगे, आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा और हम केवल इस पैसेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कराएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द अबव स्टडी विल नॉट बी एप्रिसिएटेड बाय, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी ऑर्गेनिक फूड इज डैश एज कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल फूड। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इक्वल न्यूट्रिट्रॉन्स। क्योंकि थोड़ी सी हो सकता है दोस्तों आपको इंग्लिश समझ में ना आए मेरी, क्योंकि ऐसी है, तो मैं क्या करता हूँ, आप क्वेश्चन को यहाँ पर आप रोक लीजिएगा वीडियो को, और मैं आपको केवल इसके आंसर तक आपको केवल बताने वाला हूँ। इससे आपका क्या होगा, आपका कुछ समय भी बच जाएगा, है ना? तो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वी कैन सेव सम हार्ड केस बाय, यहाँ पर देखेंगे परचेजिंग कन्वेंशनल फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, म्यूजिक चैनल आर इंस्टॉल्ड इन काउ शीट सो दैट, ऑप्शन इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट सही। ठीक है, मिल्क ऑब्टेन्ड इज ऑफ बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, इट कैन सेटिस्फाई नीड ऑफ स्टाइल कॉन्सिक्यूस प्यूपिल। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन इंडिया ओनली हेल्थ कॉन्शियस पीपल ईट ऑर्गेनिक फूड्स। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 7 है, यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा दोस्तों, द प्रेस कैन बर्न ए होल इन आवर पॉकेट मीन्स, यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर आप देखेंगे द वर्ड वुमेन इज द लास्ट पैराग्राफ इज यूज्ड एज एन, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एडजेक्टिव। इस पोएम को पढ़िएगा दोस्तों, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप, इस पोएम को अच्छे से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन के आंसर बनते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका, ठीक है। ही वॉज एडमायरिंग द सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है द थीम ऑफ द पोएम इज, यहाँ पर आप देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वर्ड हेयर स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुड्स हेयर स्टैंड फॉर, यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉरेस्ट। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन डार्क एंड डीप इज, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, इलिट्रेशन, इलिट्रेशन। नेक्स्ट द पोएम इज ए डैश पोएम, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लिरिकल। नेक्स्ट है द रेमी स्कीम इज लाइन 9 to 12 इज, यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़िएगा, या फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। रमा इज टीचिंग हेयर क्लास पार्ट ऑफ द स्पीच, सी फर्स्ट एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट इन ए सेंटेंस एंड देन सी टीच देम हाउ डिफरेंट वर्ड combine ऑफ फ्रॉम ए होल सेंटेंस, विच प्रिंसिपल इज रमा यूजिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालाइसिस टू सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा दोस्तों। सुधा टीच इन ग्रेड 7 हर सिंबल्स फोकस ऑन गेटिंग हर स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देम सेल्फ, हर सिलेबस एक्टिविटीज ऑन सेंटेंस फोकस ऑन क्रिएटिंग डायलॉग्स फॉर इंफॉर्मेशन, एग्रीइंग, अपोलोजाइंग और रिक्वेस्टिंग, प्रमोसिंग एक्सेट्रा, सुधा इज फॉलोइंग इज ए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, फंक्शनल सिलेबस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इज नॉट ए एनकरेज्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशनल टीचिंग, यहाँ पर आप देखेंगे 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, देयर इज नॉट सिस्टमेटिसिटी इज टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग आइटम्स ऑफ सिचुएशंस। यहाँ पर आप देखेंगे विच इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ द ऑडियो लिंगुअल मेथड, यहाँ पर देखेंगे 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, इट प्राइमरीली फोकस ऑन रीडिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट है दोस्तों लैंग्वेज गेम्स विच होमोफोनिम्स और हेट्रोनोमिम्स etc हेल्प डेवलप, यहाँ पर जो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा वोकैबुलरी। व्हाट डज शाइड वर्ड नॉट हेल्प स्टूडेंट इट, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर शिट वर्ड प्रोवाइड क्लूज इन वर्ड मीनिंग। सुधा वांट्स टू स्पीच हर स्टूडेंट द स्किल ऑफ स्कैनिंग विच एक्टिविटी शुड बी मोस्ट सुइटेड, यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्च फॉर ए वर्ड इन द डिक्शनरी। यहाँ पर आप देखेंगे नॉलेज ऑफ आइडियम्स, प्रोवर्ब्स, पेराजल वर्ब्स कैन नॉट हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हैंड राइटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूजिंग ड्रामा इन द क्लास, यहाँ पर आप देखेंगे 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रामाज आर फॉर ऑर्डर स्टूडेंट्स ओनली। नेक्स्ट है ICT इन द लैंग्वेज क्लासरूम कैन हेल्प, 26 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू ऑथेंटिक मटेरियल। 27 यहाँ पर आप देखेंगे रमेश आर एक्सलेंट टूल्स टू टीच फोनेमिक अवेयरनेस, यहाँ पर आप देखेंगे 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर इसको क्या क्या बोल सकते हैं आप देखिएगा, आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, रेम्स है क्या है पता नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है गाइस, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों क्लोज टेस्ट आर वेरी यूजफुल टू मेजर, यहाँ पर आप देखेंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एनालिटिकल स्किल। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट डू यू एग्री विद, यहाँ पर आप देखेंगे 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आप देखेंगे वाइल द टीचिंग द मैकेनिक ऑफ राइटिंग टीचर्स शुड इग्नोर स्पेलिंग मिस्टेक। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा,
टीच स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू गिव डायरेक्शंस। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। दोस्तों अगर मैं आपको वीडियो के एंड में एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को वॉच प्रॉपर नहीं करते तो मैं इसका जो PDF का लिंक है वो अपने टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से जाकर के भी सभी PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा उनका, ताकि आप अपने सीटेट को आसानी से क्लियर कर सकें। ठीक है, मैं आपको अगर कुछ बच्चे यहाँ पर बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये मॉडल पेपर वह हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम में 100% आएंगे, क्योंकि सीबीएसई क्या करता है 10 मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर के बनाता है और 10 पेपर आपके सेकंड पेपर के बनाता है। ठीक है, उनमें से दोस्तों एक पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, 10 पेपर में से एक पेपर, मान लीजिए 10 पेपर आपके प्राइमरी के बनाए तो उसमें से एक प्राइमरी का जरूर आएगा, और 10 ही पेपर जो आपके जूनियर के बनाए हैं, ठीक है, उसमें से एक पेपर आपका आएगा। यानी कि कहीं से भी बाहर नहीं जाने वाला है, आपका इन्हीं में से मॉडल पेपर आपका एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने कुछ वीडियो भी बनाए हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। ये जो हम आपको PDF जो कवर करा रहे हैं दोस्तों, ये आप ऐसे टीचर अकेडमी की है। ठीक है, जो कि दोस्तों एग्जिस्ट करते हैं यूट्यूब पे, जिनके लगभग 9 लाख के करीब जो है उनके सब्सक्राइबर है ना, तो उनके थ्रू ये PDF आई हुई है, ये हमने परचेज की थी और इनका जो प्रॉपर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाकर निःशुल्क इसको डाउनलोड करके आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।